तरफ है छाया अंधेरा, अब तेरे दर पे खड़ा। नारी की रक्षा हित जागो रे देवा, बालक की रक्षा हित जागो। नारी की रक्षा हित जागो रे देवा, बालक की रक्षा हित जागो। अभी तुम लोग जहाँ पे रुके हुए हो वो जगह तुम लोग के लिए ठीक नहीं है। अच्छा है यहाँ से निकल जाओ। क्या कह रहे हैं ये? आपके घर में समस्या है, जल्दी से उस घर से चले आए तो अच्छा होगा, ऐसा भूतों का भगवान बोल रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, भगवान साथ है आपके। चलते हैं। सनद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आ सकते हो क्या? हाँ। सनद, तुम्हारा दोस्त प्रदीप कब आएगा? 2 दिन बाद कहा था उसने, प्रोबेबली कल। यहाँ पर समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रदीप ने तुम्हें लास्ट कॉल कब किया था? ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए। गडप्पा जी, यहाँ पर चलने वाली समस्या को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे जो भी क्लू और जानकारी मिली वो सब कुछ आपके ऊपर ही है। अब तो बताओ, आपका इस घर से क्या संबंध है? गडप्पा जी, सनद बेंगलोर से यहाँ आया, उसी समय
प्रदीप के ससुर जी गुजर गए और सब लोग वहां चले गए। एंड चेक पोस्ट के सिक्योरिटी का इस समस्या से क्या संबंध? प्रदीप कल या परसों आ जाएगा ऐसा आपने कहा था, लेकिन सच ये है प्रदीप ऑलरेडी इस घर में है। यस, आत्मा बनकर। ही इज अ स्पिरिट। आप एक साइकिक हो मैडम, ये तो मुझे पता था, लेकिन एक स्टोरी टेलर मुझे नहीं पता था। प्लीज मेरे फ्रेंड के विषय में ऐसी मजाक ना करें। ऑनलाइन का कनेक्शन ही नहीं था। इसका मतलब इतने दिन तक मैडम, सनद ने प्रदीप के साथ बात किया, ये मैंने खुद देखा। लेकिन आपने बात किया है क्या? इसका मतलब इतने दिनों तक मैं जिससे बात करता रहा वो मिस्टर सनद, कई बार रियलिटी को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप जिस समस्या में फंसे हो उस समस्या से बाहर आ सकते हो। ऐसा है तो प्रीतमा नंदिनी? गडप्पा, अब आप जवाब दोगे कि नहीं? काफी समय से मैं घर में काम करता था। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे थे, लेकिन उस रात जब मैं घर के बाहर काम कर रहा था, मालिक और मालकिन दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं दूर था, इसलिए ठीक से सुनाई नहीं दिया कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। मैं वहां से निकलकर दूसरी जगह पर गया, तभी मालिक और मालकिन झगड़ते हुए बाहर आए। मेरे साथ जो बच्चा खेल रहा था उसे लेकर चले गए। मालकिन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालिक बिना पीछे देखे चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक फोन आया। फोन पर बात करने के बाद मालकिन रूम में चली गई। मैंने देखा तो वो अपने आप को फांसी लगा रही थी। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने और खुदकुशी कर ली। बेचारी, उन्होंने क्यों किया ऐसा पता नहीं। उस दिन से यहाँ विचित्र सी घटनाएं शुरू हो गई। इसी कारणवश यहाँ पर कोई नहीं आता। ये बहुत साल पहले की कहानी नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, ये मेरी आंखों से देखा हुआ एक भयानक सच है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी दुर्घटनाएं देखी हैं, मगर ये दुर्घटना सबसे ज्यादा खौफनाक थी।